अफवाज हर किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका पर अज़्म। कॉन्फ्रेंस में दाखिली सलामती, सरहदी सूरत हाल, भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और मजमूई तस्वीराती माहौल पर गौर। बेबाक सहाफत और एतमाद के 5 साल, दुनिया सहाफत के रोशन सितारे। 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह। हेड ऑफिस में केक काटने की मरकजी तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर, वजीर आला उस्मान बुज़दार, स्पीकर परवेज इलाही की शिरकत। चेयरमैन 92 न्यूज़ मीडिया ग्रुप मियां मोहम्मद हनीफ और CEO मियां मोहम्मद रशीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा यासिर हमायूं, अम्मार यासिर, अख्तर मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। नाइन्टी टू न्यूज़ की 5वीं सालगिरह पर शहर शहर केक काटने की तकरीबात। इस्लामाबाद में तकरीब में फिरदौस आशिक अवान, नूरुल हक कादरी, फवाद चौधरी ने केक काटा। पेशावर में शाह फरमान, अजमल वजीर, कामरान बंगश की शिरकत। फैसलाबाद में चौधरी जहीर, अकरम अंसारी, अजमल चीमा ने केक काटा। कराची में खुरम शेर जमान, आमिर खान, निहाल हाशमी, मुर्तजा वहाब, इम्तियाज शेख शरीक हुए। चैनल को, पूरे आपकी स्टाफ को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। और आप लोगों की कामयाबियों के लिए दुआगो हूँ कि ये जो आपका 5 साल का सफ़र था, ये यकीनी तौर पर कामयाबी का सफ़र। मैं दिल की गहराइयों से 5वीं सालगिरह पर 92 को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है 92 न्यूज़ की कामयाबी पर मियां मोहम्मद हनीफ और मियां मोहम्मद रशीद के साथ पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वजीर आला उस्मान बुज़दार बोले 92 न्यूज़ ने कमर से में नाम कमाया। स्पीकर परवेज इलाही बोले 92 न्यूज़ ने हर शोबे में खुसूसन दीनी लिहाज से बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए। गवर्नर KP शाह फरमान ने कहा जिन मीडिया हाउसेज ने अखलाकियात को मद्देनजर नहीं रखा वो पीछे रह गए। सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरी तरफ से मुबारकबाद दें और उन्हें बताएं कि जितने प्रोग्राम्स हैं उनका जो कंटेंट होता है उसको मैं बड़े गौर से देखता हूँ। 92 के ऑर्गेनाइजेशन के इदारे के जितने भी सीनियर्स है, जूनियर्स है, मालिकान के साथ खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। ये मेरा तो अपना चैनल है, मैंने तो काम किया है सब दोस्तों के साथ। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो टीवी में आई वो सबसे पहले 92 लेके आए थे। 92 न्यूज़ हक़ाइक़ पर मबनी खबरें बर वक्त देता है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है 92 न्यूज़ ना सिर्फ हुकूमत पर तनकीद करता है बल्कि मसाइल का हल भी पेश करता है। वज़ीर आज़म 92 न्यूज़ बहुत गौर से देखते हैं। नूरुल हक कादरी बोले 92 न्यूज़ ने मुख्तसर अरसे में भरपूर तरक्की की। फवाद चौधरी ने कहा वो खुद 92 न्यूज़ में काम कर चुके हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सबसे पहले 92 न्यूज़ लेकर आया। ये नहीं समझते। अगर हमने सीटें तो हमने अपनी वजह से जीती है ना। PTI में भी इसी तरह के लोग हैं जिनकी जहांगीर तरीन और खटक साहब जो ज़्यादा करीब होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ साहब वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये इनर फाइट जो है ये इन्होंने इन्होंने तख्ता किया सबका। अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान तो प्राइम मिनिस्टर का है।
लगता है तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई ने तख्ता किया है। चौधरी परवेज इलाही की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले कुछ लोग जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक को बर्दाश्त नहीं कर रहे। आखिरकार नुकसान वजीर आजम का ही है, ये हमें अपना क्यों नहीं समझते। काफ लीग ने अपने बलबूते पर नशिस्तें जीती। इमरान खान को मशवरा दिया था नवाज शरीफ को बाहर जाने दें। हुकूमती मुज़ाकराती टीम से MQM के वफ्द की मुलाकात। असद उमर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, शहजाद अकबर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी की शिरकत। MQM की तरफ से कराची पैकेज का मामला उठाया गया। हुकूमती वफ्द इत्तवार के रोज मुस्लिम लीग काफ के वफ्द से मुज़ाकरात करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटा दिया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के केस में डीजी जफर अहसन को हटाने का हुक्म दिया था। अलादीन पार्क से मुतसिल अराजी की मुंतकली भी गैर कानूनी करार देती। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने IMF से 300 अरब रुपए महसूलात का रवा माली साल का हदफ कम करने की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा महसूलात का हदफ कम करने पर रजामंद नहीं। दूसरा मसला बिजली और गैस कीमतें बढ़ाने के मामले पर सामने आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट आज से रावलपिंडी में खेला जाएगा। जराए के मुताबिक आबिद अली, शान मसूद, अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, बिलाल आसिफ, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अब्बास भी शामिल। फवाद आलम 11 खिलाड़ियों का हिस्सा नहीं होंगे। उधर सदर मुमलिकत ने दोनों टीमों के एजाज में असराना दिया। मशहूर शायर और नगमा निगार सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम के इंतकाल को 42 बरस बीत गए। गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने कई लाजवाल गीत और नगमे तख्लीक किए। फारसी अशार का उर्दू और पंजाबी में तर्जमा किया। बच्चों की नज़म टोट बटोट से भी शोहरत पाई। और शारजा में इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल दिलकश नज़ारों और लेज़र प्रोजेक्शन ने देखने वालों को शहर में जकड़ लिया। मुख्तलिफ ममालिक से 20 से ज़्यादा लाइट और ऑडियो विजुअल आर्टिस्ट का फ़न का मुजाहरा। फेस्टिवल 15 फरवरी तक जारी रहेगा। पांचवीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बने 92 न्यूज़ के मेहमान, जहां उन्होंने अपने बरजस्ता जुमलों और दिलचस्प अंदाज से महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान बनाए रखा। हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बातें भी कह गए और सियासत के मैदान में आने वाली तब्दीलियों का इशारा भी दे गए। 92 न्यूज़ की 5वीं सालगिरह की खुशियों में शरीक हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। संजीदा रहने वाले उस्मान बुज़दार का नाजरीन ने खुशगवार रूप देखा, जहां वो एंकर के तीखे सवालों का जवाब चुलबुले अंदाज में देते रहे। जब ये बिजी स्केड्यूल होता है तो कभी उकताएं, कभी दिल भर है कि यार ये बस सब छोड़ो और हैव सम पीसफुल लाइफ। आप दोनों से जवाब चाहिए। आप इतना क्यों सोचते हैं? बिल्कुल, दिल तो करता है इस तरह से। इंसान है, आदमी थक भी जाता है, तो फिर काम भी करना है। इस तरह से छोड़ भी नहीं सकते आप अपने काम को। 92 न्यूज़ की जानिब से सजाई जाने वाली इस बैठक के मेहमान सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर चौधरी सरवर के अलावा मायानाज सहाफ़ी और तज्जियाकार आरिफ निज़ामी, हारून रशीद और इरशाद आरिफ भी थे। उन्होंने भी प्रोग्राम में खूब रंग जमाया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ईमान का हिस्सा करार दिया और हल्के पुल्के अंदाज में मीडिया की तनकीद का गिला भी कर गए। इतनी तनकीद होती है कि पंजाब की कारकर्दगी ठीक नहीं है, ये काम नहीं हो रहा, पहले तो बड़े काम हो रहे थे, आर्टिफिशियली आप कह दे, लेकिन आपको ये तो एटलीस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट जो करें लोगों को बताएं तो सही आके। आपकी बात सही है, बट जो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो बिल्कुल बेजा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है हमारे ऊपर। जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जितने पाइपलाइन के अंदर हैं और जितनी हमने इनॉग्रेट किए हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है। मैं यहाँ बताना शुरू कर दूँ, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो हमारी मीडिया टीम है उसको हम करते भी हैं,
बट अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है वो उस तरह से हमें प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा। उस्मान बुज़दार ने ये पेशगोई भी की कि उनके इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। ये जो बातें आजकल चल रही हैं हमारे इत्तेहादियों के हवाले से, आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह चौधरी साहबान हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपस में हम खुद सेटल कर लेंगे और आपको अच्छी खबरें